हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। कल बसंत पंचमी थी और रिपब्लिक डे था। कल आपने सरस्वती पूजा की होगी, क्योंकि कल बसंत पंचमी का दिन सरस्वती पूजा का था और हमारे लिए जो हम विद्यार्थी है, टीचर है, सबके लिए सरस्वती पूजा बहुत महत्वपूर्ण है। आपने अगर की है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर नहीं की है तो नेक्स्ट आप सरस्वती पूजा जरूर कीजिएगा। चलिए हम आज बढ़ते हैं अपने टॉपिक के साथ, कंपाउंड इंटरेस्ट, और आज नए नए क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कोई मूलधन चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1 साल बाद 1300 रुपए तथा 2 साल बाद 1352 रुपए हो जाता है, तो ब्याज दर तथा मूलधन बताओ। ठीक है, समझ गए कि कोई धन है जो 1 साल बाद तो 1300 हो रहा और 2 साल बाद 1352 हो रहा, तो हमें उसकी ब्याज दर और जो है मूलधन बताना है। चलिए आपको मैंने पहले क्वेश्चन कराया है, आप कीजिए। आपका क्या आंसर आता है कमेंट कीजिएगा हमें। चलिए देखते हैं। देखिए कोई हमारा यहाँ एक्स मूलधन मान लिया, 1 साल बाद जो 1300 हो रहा, 1 साल बाद, यहां तक समझ आया। अगर मूलधन हमारा एक्स है तो 1 साल बाद जो 1300 हो रहा हमें दिया गया है, और फिर इसके 1 साल बाद यानी 1 साल 2 साल हो जाएंगे, वो 1352 हो रहा। यहां तक समझ में आया भाई? 1 साल बाद 1300 हो रहा, फिर इसके 1 साल बाद यानी कि ये 1352 हो रहा। तो मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में एक ऐसी संख्या देखो जो जिससे कट जाए। देखिए 26 पंजे 130 यानी 50 बार, 26 पंजे 130, 26 दूनी 52 हो गया। इसे फिर काटो यानी यो 25 हो रहा और यो 26, यानी कोई धन जो है, एक जो धन है वो 1 साल में 25 से 26 हो रहा। समझ गए? हमारा जो रेशो आया कि हमारा जो धन है 1 साल बाद 25 से 26 हो रहा, यानी हमारा ब्याज कितना बढ़ रहा? 1। ये हो गया। अब यहीं से ही हम रेट निकाले, यहीं से मूलधन। आप कहते हो पहले रेट निकाल दो, चलो रेट निकाल देते पहले। आर बराबर 1/25। हमें ब्याज 1 मिला, किस पे मिला? 25 पे। तो हमारा इसका क्या सीधा सीधा आंसर आ, 1/25 किसी फ्रैक्शन है 4% की। हमारा जो रेट है वो तो 4% आ गया। ये आ गया। अब देखिए जब 1 साल बाद 25 से 26 हो रहा, तो ये हमारा 25 होगा और ये 26 होगा। भाई 1 साल के अंतर में 25 से 26 होगा, तो अगर हमारा यहाँ मूलधन 25 है तो मिश्रधन 26 होगा। यहाँ भी ऐसे ही है, अगर हमारा मूलधन 25 है तो मिश्रधन, क्योंकि हम अगर से मूलधन मान ले तो मिश्रधन हो जाएगा, इसमें ब्याज भी ब्याज लगा, तो वही होगा कि हमारा मूलधन 25 है तो 26 होगा। 26 पंजे 130 यानी 50 बार। अब 25 पंजे 125 यानी 1250 रुपए हमारा मूलधन आ गया, यानी प्रिंसिपल कितना है हमारा? 1250 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर था। देखो कितना इजी था और कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपकी समझ में आया हो? आया जरूर होगा, क्योंकि मैंने पहले भी ये बहुत क्वेश्चन इस टाइप के करा चुका हूं। आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तक। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि की 9 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। समझ गए कि कोई धनराशि है वो 3 वर्षों में अपने आप की 3 गुनी हो रही है, तो 9 गुनी कितने वर्षों में होगी? इसके दो तरीके हैं, बहुत इजी है। आपने अगर पहले पढ़ा हो तो आप कीजिए, अन्यथा हम तो करेंगे। कीजिए आप। चलिए देखिए, अगर हम मान लेते कोई राशि हमारी 1 है,
या 3 वर्षों में 3 गुनी हो रही, कितने टाइम कितना लिया, 3 ईयर। और अब 3 से 9 गुनी होने में कितने वर्ष लगेगी, एक की जब 3 गुनी तो 3 की 3 गुनी कितनी होगी, 9, यानी 3 ईयर, यानी बराबर 6 वर्ष तो ये लेगी। ठीक है, अब इसका दूसरा तरीका क्या है, एक तो इजी तरीका, एक 3 साल में 3 गुनी तो अगले 3 साल में 9 गुनी हो जाएगी, क्योंकि जब एक की 3 गुनी तो 3 की 3 गुनी कितनी हुई, 9। तो यही तरीका है। अगर हमसे पूछागा 3 की पावर 1 होने में कितने लग रहे, 3 वर्ष, जब 3 की पावर 1 होने में कितने लग रहे, 3 वर्ष। अगर 3 की पावर 2 हो रही तो 3 गुना 2 यानी 6 वर्ष। सीधा सीधा ये है कि जितने, यानी कि आपका धन जितने गुना हो रहा है, 10 गुना 20 गुना 30 गुना, वो जितनी पावर है, पता चला कि एक साल में 4 साल में दुगुना हो रहा, तो 8 गुना होने में या 16 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो यानी 2 की पावर 4 होगी। और 2 कितने समय में हो रहा, 4 में, तो 4 दूनी 4 चौक 16। इस तरीके से ये होगा, यानी कि जितनी पावर आपके धन की होगी और जितना समय होगा उससे गुना होगी, पावर की समय से गुना होगी। कुल मिला के बात यह है कि जितनी पावर आपके धन की होगी उस पावर की गुना आपके समय में होगी। देखिए दूसरा क्वेश्चन समझिए इसी टाइप का, ये आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि का 81 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी। सेम ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए बोल क्या आ रहा है कि कोई धन है वो 3 वर्षों में तिगुना हो रहा है, तब उसने पूछा 81 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए इसके दो तरीके हो गए, दोनों तरीके मैं फिर बताऊंगा। देखिए पहला आप कीजिए अगर आपसे हो रहा है, नहीं तो मैं ही बता रहा हूं। देखिए अगर हमारा धन 1 है, यो 3 साल में तिगुना हो गया, भाई 1 से 3 होने में 3 साल लगे, अब 3 से 9 होने में भी 3 साल लगेंगे। अब इसका भी तिगुना होगा, इसके तिगुने होने में कितना समय लगेगा, फिर 3 वर्ष लगेंगे, यानी 27। फिर इसका भी तिगुना होना, 27 से 81, 81 यानी 3 साल। ठीक है, यानी 1 से 3 होने में 3 साल, 3 से 9 होने में 3 साल, 9 से 27 होने में 3 साल, और 27 से 81 होने में 3 साल, यानी कुल मिलाकर 12 वर्ष लगे। ये तो बहुत इजी है कि आपको इस तरह गुना भाग करना। ठीक है, अब ये तो पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए जब 3 होने में 1 से 3 होने में कितना समय ले रहा, 3 साल। 1 से 3 होने में 3 साल लग रहे। अब ये देखो कि 81 3 से कितनी बार कितनी पावर बनेगी, क्योंकि हर बार ये दुगुना होता है, 3 ही गुना होता चले जाएगा। कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है कि अगर 1 हो रहा, अगले 2 साल में 2 हो रहा, तो अगले 2 साल में 4 हो जाएगा, उससे अगले 2 साल में 8 हो जाएगा, उससे अगले 2 साल में 16 हो जाएगा। यानी कि अगर 3 गुना तो 3 की ही वो रिपीट होगा, 4 गुना तो 4 का 16, 16 का 64, 64 का 164 का 512। इस तरीके से ही चलता है कि इसकी एक साइकिलिंग चलती है। 64 का 256, ठीक है, 212 नहीं, सॉरी। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर 4 का मान होता है 81, अगर आपको पता हो, क्योंकि देखिए 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 9 27 27 84, यानी 3 की पावर 4 का मान हो जाए 84। ठीक है, अब 3 की पावर 4 होने में कितना समय, जितनी ये पावर होगी इतनी ये 3 में गुना हो जाएगी आपके समय में, बराबर 12 ईयर। ठीक है, यही आंसर था। ठीक है, ये समझ गए दो तरीके क्या है। अगर आप देखें अभी और क्वेश्चन देखिए, आपने देखा कि 81 कितनी है, 3 की पावर 4 है, 81 जो है 3 की पावर 4 है, क्योंकि हमने ऐसे
3 की पावर में ले लिया, क्योंकि हर बार पावर बढ़ती है। जैसे अगर कोई धन 1 से 2 हो रहा है 2 साल में, तो अगले 2 साल में 2 से 4 होगा, वो 3 नहीं होने का, 2 से 4 होगा, चक्रवृद्धि ब्याज का नियम है। और उससे अगले 2 साल में वो 4 से 8 होगा। ठीक है, जैसे मैं यहां बताया, ये एक तरीका है। तो अगर 1 से 2 होने में 2 साल लग रहे, तो 8 गुना 2 की पावर 3, तो कितना लगेगी? 3 दूनी 6, 6 साल लगेगी। यही एक तरीका है, जो इसकी पावर होगी धन की, वो समय में गुना होगी। समझ में आया आपकी? फिर बता रहा हूं, जो धन की पावर होगी, यानी कि धन कितने गुना होगा? 3 की पावर 4 होगा, 81 गुना है, तो 3 की पावर 4 होगा ना 81 गुना होने में, तो उस पावर की गुना समय में होगी। यही एक इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आप इसे नोट कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। और भी लेंगे हम 2-4 क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो हम 2-4 क्वेश्चन और लेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, तदनुसार वह अपनी मूल राशि का 64 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी? समझ गए आप? कि अब 5 वर्षों में हो रही 4 गुना, तो उसने पूछा 64 गुना कितने वर्षों में होगी। एक और आप ध्यान रखना, लगभग जो भी होगा, जो 4 गुना होगा उसके बाद में जितने गुना पूछे, लगभग वो उसकी कुछ ना कुछ पावर होगी, 2 हो, 3 हो, 4 हो। इस बात का विशेष ध्यान रखना। क्वेश्चन अन्यथा होने बहुत समय लेगा। यही एक तरीका है कि अगर आपने देखा कि वो तिगनी हो रही, तो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो कोई ना हो इसकी पावर होगी, या तो पूछा ने 81 गुना या 243 गुना, इस तरीके से, या 729 गुना। इस तरीके से क्या होगा कि जो भी पूछा जाएगा, जैसे 4 की पावर है 64 गुना या 256 गुना, इस तरीके से पूछा जाएगा कि जो 4 की पावर हो। ठीक है, यही एक इसका तरीका है कि आपको इतना पता होना चाहिए कितनी पावर बन रही है। चलिए बहुत इजी तरीके से देखते हैं। आपने इसे किया तो ठीक है, नहीं किया तो हम करा रहे हैं। चलिए देखिए, कोई धन हमारा 1 है, तो 1 से 4 गुना होने में से 5 वर्ष लगे। भाई जब 1 से 4 हो रहा है तो इसे 5 वर्ष लग रहे। अगर 4 से ये 16 होगा, भाई जब 1 से 4 हो रहा है, नहीं 4 एकम 4, तो 4 गुना 4 16, 4 गुना तो बढ़ेगा, तब भी से 5 वर्ष लगेगी। अगर 16 से इसे 64 होने में, नहीं 4 की गुना, तब भी से 5 वर्ष लगेगी। तो नहीं, कुल मिलाकर इसे 15 वर्ष लग रहे 64 गुना होने में। ठीक है, यानी कुल मिलाकर इसको 15 वर्ष लग रहे 64 गुना होने में। ये एक सिंपल तरीका, आप ऐसे कर लीजिए। यानी दूसरा तरीका है कि 4 की पावर 1 में अगर 4 बनने में 5 वर्ष लेगा, यानी 4 की पावर 1, 5 गुना 5, ये 4 की पावर 1 बनने में 5 वर्ष लेगा, तो 4 की पावर 3 64 होता है, 4 की पावर 3 कितना समय लेगा? तो 5 गुना 3 बराबर 15 वर्ष। अब जो आपको अच्छा लगे वो आप कीजिए। देखिए, मैं दोनों तरीके से आपको समझाने का मेरा प्रयास है कि आपको कोई भी, दोनों आसान तरीके से, ठीक है, कि दोनों आसान तरीके से आपकी समझ में आए, आपको कोई दिक्कत ना आए, और जो है आप अच्छे से समझे। ठीक है, यहां तक आपकी समझ में आया? चलिए और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन 1-2, आप इसे नोट कीजिए। हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखिए, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे करा दे, जिससे हम आपकी लाइव क्लास ले सके। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है कि हम लाइव क्लास नहीं ले सकते, इसलिए हमारी क्लास थोड़ा विलंब से आती है, हमें थोड़ी समस्या होती है। अगर हम लाइव क्लास ले तो हम डेली परमानेंट आपकी को पढ़ा देंगे। अब क्या, हमें पहले क्लास बनानी पड़ती है, फिर इसे अपलोड करनी पड़ती है, वो बहुत लंबा समय लगता है। परंतु लाइव क्लास में ऐसा कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट हम पढ़ा देंगे। तो आपसे प्लीज हमारी एक विनती है, विनम्र विनती है कि आप
हमारे 1000 सब्सक्राइब पूरे कराने में मदद करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे, चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का है और ये 8 अगस्त में पेपर कंडक्ट होता है 2022 में। ठीक है, ये देखिए चलते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक निश्चित राशि पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि के जाने पर 6,656 रुपए हो जाता है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, उसने कहा कि हमारी जो रेट है वो 8% है और 2 वर्ष बाद जो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से है 6,656 हो जाता है। तो 2 वर्षों में ही समान राशि पर और समान दर से साधारण ब्याज क्या होगा? ठीक है, एक और मैं आपको बात बता दूं, हमारा एक क्वेश्चन छूट गया बाय मिस्टेक, हमारी वीडियो चलती चलती बंद हो गई, मुझे पता नहीं चला। मैंने अभी देखा कि हमारी वीडियो बंद है। अभी मैं इसके बाद एक और सवाल कराऊंगा, 3 गुने वाला, यानी कि धन दुगना हो रहा है। अब मैंने ये लिख दिया था तो मैं इसे रफ नहीं कर रहा हूं, उसके बाद ये कराऊंगा। ठीक है, फिर इसके बाद फिर एक और मेंस का क्वेश्चन है वो कराऊंगा। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसे करते हैं। देखिए अब कह क्या रहा है कि हमारी जो रेट है यानी इंटरेस्ट रेट है वो 8% है और समय 2 वर्ष है और जो ब्याज है यानी इंटरेस्ट है 6,656 है और सेम मूलधन है, यानी सेम समान राशि है और समान ब्याज दर है। तो उसने पूछा साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, आपकी समझ में आया? चलिए देखते हैं। हमारी रेट कितनी दी? 8%। रेट हमारी 8% दी। अगर हम 8% की फ्रैक्शन निकालें, ये ऐसे निकलती है फ्रैक्शन, 4×8 और 25, यानी कि अगर हम इसे 2/25 लिख दे कैसा रहेगा? क्योंकि 8 से पूरा तो कटेगा ना, 2/25 लिख दे तो कैसा रहेगा? 8% को ठीक रहेगा। देखिए अगर हमारा धन एक साल में 25 से 27 हो रहा, दो ब्याज है, हमारा धन एक साल में 25 से 27 हो रहा, 2 साल में कितना होगा? हमें इसका स्क्वायर करना होता है, हम इसका भी स्क्वायर कर देते हैं और इसका भी स्क्वायर। 25 का स्क्वायर आपको पता होगा 625, बट आपको 27 का नहीं पता होगा क्योंकि मुझे पता है कि आपने याद नहीं किया हुआ। 27 का स्क्वायर होता है 729। मैंने आपको बताया था कि आप 30 से 40 तक के स्क्वायर आपके याद होने चाहिए। ठीक है, ये हो गया हमारा 729। ठीक है, देखिए ये हमारा मूलधन होगा, ये मिश्र धन होगा। अब ब्याज क्या, इनका अंतर ही तो ब्याज होगा भाई। हमारा जब 25-27 हो रहा यानी 25 मूलधन है, 27 हमारा मिश्र धन है, इसमें ब्याज 2 जुड़ा, जब भी तो हुआ। इधर भी अगर 625 हो रहा है, 729 हो रहा है, नहीं ये मूलधन है ये मिश्र धन है। अब हमें हमें दिया क्या गया है? ब्याज। ब्याज कितना बचा है? नहीं 625 में से भाई 29 में 25 जा कितने 4, यानी 104। एक मिनट, ये थोड़ा छोटा लिखा है। एक 104। ठीक है, समझ गए? 104 हो गया। अब 104 का जो हमें ब्याज देगा, जो 104 यूनिट का हमारे पास जो मान है वो है 6656। देखिए कहीं ना कहीं ये मुझे लग रहा है कि 64 का से गुना होगी इसकी। 26 चौका 104, 26 दूनी 52, बचे कितने? 14। उतार लिया 5 का, 26 पंजे 130, बच के 15, 26 छिक्का 156। यानी अगर 4, 26 दूनी 52, 256 और 4 की पावर 4, यानी 4 से 4 बार कटेगा, यानी कि 64। यानी 1 यूनिट का मान 64 है।
1 यूनिट का मान 64 आ गया। अगर आप यहां देखो, देखिए अगर 2 साल में जो ब्याज बढ़ रहा, अगर हम ये ब्याज है 2 साल में इसका कितना हुआ, स्क्वायर 4, यानी ये अगर यहां से देखे तो 2 साल में ब्याज ये बढ़ेगा 4, ये ब्याज बढ़ेगा 4 अगर 2 साल में देखें। तो अगर हम इसमें से 4 घटा दे तो अब जब मिश्रण की भाई ये दो ही तो, जो ये 2 बढ़ रहा, ब्याज ब्याज तो लगता है, ये 2 साल में जो बढ़ेगा 4 बढ़ेगा। ये ऐसे कर लो, आप छोड़ो इस चीज को। 1 यूनिट का मान कितना होगा, 64। अब हम पी निकाल दें, 625 गुना 64, सीधा सीधा 40,000 आ जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास पी भी आ गया, यानी मूलधन भी आ गया, दर भी आ गई, समय भी आ गया, तो हमें ब्याज तो निकालना। अब एस आई का ब्याज नहीं, सिंपल इंटरेस्ट 40,000 गुना 8 गुना 2, यानी बराबर 64 रुपये। ठीक है, देखिए ये तो मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने का मेरा तरीका था। अगर मैं होता, मैं यहां देखता 104 है, 104 64 बार कट रहा, और 2 की वजह से 104 है, 2 का वर्ग 4 है, तो यानी 100 यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट, और 100 यूनिट का मान 6400 आता, सीधा सीधा। ठीक है, मैं इस तरह करता, लेकिन मुझे आपको एक सीक्वेंस में समझाना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा था, देखिए कितने इजी में निकला, और एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया है। देख फ्री के 2 नंबर मिल रहे थे। अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो, मैं हर एक तो टाइप के आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, आप शुरू से मेरी क्लास देखना, यानी परसेंटेज से देखना। और अब सीआई लगभग इस क्लास या अगली क्लास में हम खत्म करने वाले हैं। मैं सारे क्वेश्चन वही कराए जो आपकी परीक्षा में आते हैं और परीक्षा में पूछे गए हैं। लगभग मैं हर एक, यानी हर एक टॉपिक के बाद में जो एसएससी सीजीएल मेंस 2021 में पूछे गए, वे सभी क्वेश्चन मैंने कराए हैं। जैसे जैसे मैं जो जो टॉपिक खत्म कर रहा हूं, तो एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन 1-2 जो पूछा गया उसमें भी करा रहा हूं, जिससे आपको पता चले कि मैं क्वेश्चन कोई भी आपको ना तो वाइड पढ़ा रहा हूं, या उससे ना उस स्टैंडर्ड से डाउन पढ़ा रहा हूं। मैं एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके पढ़ा रहा हूं कि आपको मैथ समझने में कहीं भी दिक्कत ना आए, आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। हर एक चीज में मैं आपको फोकस ले आना चाह रहा हूं। ठीक है, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप पूरे अच्छे से बिलीव करके पढ़िए और बहुत मेहनत से पढ़िए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी है। ऐसा नहीं है कि हम उससे इधर उधर पढ़ा रहे हैं, या हम उससे डाउन पढ़ा रहे हैं, ऐसे बहुत हाई पढ़ा रहे हैं। एक जो परीक्षा का पैटर्न है उसके अनुसार ही हम पढ़ा रहे हैं, वही क्वेश्चन हम उठा रहे हैं। देखिए, हम जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं वे बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, और हम बहुत मेहनत के क्वेश्चन बनाते हैं। हम किसी क्वेश्चन कॉपी नहीं करते हैं, हम अपना प्रत्येक क्वेश्चन हमको बनाना पड़ता है। यही वजह है कि हम से डेली क्लास नहीं ली जा रही है, क्योंकि हमें अपना कंटेंट खुद से तैयार करना पड़ता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं। क्योंकि हमें परीक्षा का एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने पड़ते हैं, और उन क्वेश्चन बनाने में बहुत समय लगता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाओ, उसके आंसर चेक करो, उसकी एक ऐसी संख्या रखो जिससे वो सही तरीके से आपका आंसर आ सके। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इजी भी था। चलिए चलिए चलते क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई धन 3 वर्ष में अपने से 2 गुना हो जाता है, तो वह कितने समय में या 128 गुना हो जाएगा? समझ गए आप कि उसने बोला कि 3 वर्ष में तो दुगुना हो रहा, तो 128 गुना होने में कितना समय लगेगा? देखिए, आपको इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराए थे, कीजिए। एक्चुअली हमारी वीडियो चलती बंद हो गई थी, इसलिए से बीच में लेना पड़ा। हमने पहले वो क्वेश्चन लिख दिया था, उसे मैं नहीं साफ करना मिटाना नहीं चाहता था, रफ नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने पहले उसे पढ़ा दिया। अब ये आखिरी क्वेश्चन है उस टाइप का, इसे पढ़िए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए। चलिए देखिए,
जब कोई धन 1 से 2 होने में कितना समय ले रहा, 3 ईयर, यानी 3 साल। भाई 1 से 2 होने में 3 साल ले रहा, तो 2 से 4 होने में 3 साल लगेगा, और 4 से 8 होने में 3 साल लगेगा, और 8 से 16 होने में भी 3 साल लगेगा, और 16 से 64 होने में 3 साल लगेगा, और 64 से 128 होने में भी 3 साल। ये मैं आपको उस कंडीशन में बताया जब आपको ये नहीं पता हो कि 128 2 की कितनी पावर बनती है। ठीक है, आप ऐसे सीधा सीधा इनकी गुणा कीजिए। 1 से 2 होने में 3 साल, 2 से 4 होने में भी 3 साल, 4 से 8 होने में 3 साल, 8 से 16 होने में 3 साल, 16 से 64 होने में 3 साल, 64 से 128 होने में 3 साल। तो आप सीधा सीधा ना जोड़ दिए, 3 6 9 12, अरे सॉरी 32 छूट गया भाई, यहां हम से 32 छूट गया। 16 से 32 होने में, और 32 से 64 होने में, और 64 से 128 होने में 3 साल लगे। ठीक है, जब आपको ये नहीं पता कि 128 2 की कितनी पावर होती है, तो आप सीधा सीधा ये कीजिए, 1 से 2 होने में 3 साल, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128। आपने लिख लिया 3 6 9 12 15 18 21, यानी कि बराबर 21 वर्ष। आपका क्वेश्चन का आंसर सही का सही आएगा अगर आपको नहीं पता है कि 128 2 की कितनी पावर है। देखिए अब दूसरा तरीका, ये तो पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका। 2 की पावर 1 होने में कितना समय लग रहा, 3 साल। बस 2 की पावर 1 होने में 3 साल लग रहा, और 128 2 की कितनी पावर है, अगर आपसे ऐसे नहीं होता तो ऐसे कर लीजिए। हाँ, 1 2 3 4 5 6 7। आपने क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कीजिएगा कि ये 7 पावर है, यानी 2 की पावर 7 है। 2 की पावर 7 होने में कितना समय लगेगा, 3 गुणा 7 बराबर 21 वर्ष। जो भी ये है तरीका। देखिए देखिएगा, मैं आपको पहली क्लास से आपको ये बोल रहा हूं कि आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी अच्छी होगी, आपका मैथ अर्थमेटिक इतना ही अच्छा होगा, और आप जो है एक परफेक्शन के साथ आप मैथ करोगे। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन कहीं ना कहीं दिक्कत कर रही है, तो आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस भी इतने ही ज्यादा बढ़ेंगे। आपको कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए जितना हो सके। देखिए आपको कम से कम 40 तक आपके याद स्क्वायर होने चाहिए, और 25 तक आपके याद क्यूब होने चाहिए, और स्क्वायर रूट भी आपके 40 तक याद होने चाहिए, और क्यूब रूट भी आपको 40 तक, वो 25 तक याद होने चाहिए। ठीक है, आपको 2 की पावर 7 कितना होता है, 4 की पावर 5 कितना होता है, 3 की पावर 6 कितना होता है, 6 की पावर 3 तो पता ही होना चाहिए। हो सकता है 4 5 पता कर लो तो बहुत अच्छी बात है कि 6 की पावर 3 कितना होता है, 8 की पावर 3 या 4 कितना होता है। अगर आपने ये चीजें आपने अच्छे से तैयार कर ली, तो मैं लिख कर देता हूं, आपका अर्थमेटिक का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि आप बड़ी तेजी के साथ एलसीएम भी ले लोगे। जहां आपको टाइम एंड वर्क पड़ेगा, वहां एलसीएम का बहुत बड़ा रोल होता है, वहां आप एलसीएम बहुत ईजी वे में ले लोगे आप, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होगी कि आपको एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इसलिए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, एक आग्रह करता हूं कि आप प्लीज कंटिन्यू कैलकुलेशन पे काम कीजिए। कम से कम आप अपने दिन का 20 मिनट का समय कैलकुलेशन को दीजिए, जिससे आपका मैथ की एक नींव बन सके, आपका मैथ एक अच्छा खासा हो सके, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समझ गए, क्योंकि अर्थमेटिक में सबसे ज्यादा रोल कैलकुलेशन का होता है। ठीक है, क्वेश्चन सभी निकाल लेते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन जो बच्चा परीक्षा में बैठता है ऐसा नहीं है उससे क्वेश्चन नहीं आते। लगभग 60-70% बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन लगभग आते हैं, परंतु उनकी स्पीड कम होने के कारण, क्योंकि उनकी कैलकुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती कि पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सके। अगर तेजी में अटेम्प्ट करते हैं तो गलती कर देते हैं, तो इसलिए वे कहीं ना कहीं गलती उनसे होती है। जो बच्चा अपनी कैलकुलेशन पर कार्य करेगा, उसके एक तो मैथ बहुत तेजी से होगा, और दूसरी बात गलती होने के चांस बहुत कम रहेंगे। ठीक है,
तो इसलिए आपसे ये मेरा निवेदन है कि आप कैलकुलेशन पे काम कीजिए। चलिए आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल मेंस 2021 का है। ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, जो 8 अगस्त में हुआ था। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बहुत बड़े ध्यान से करेंगे। देखिए, विपुल तथा मनीष ने 15,000 तथा 20,000 की राशियों को क्रमशः 20% तथा 30% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से होने वाले पर निवेश किया। यदि दोनों के लिए समय अवधि 3 वर्ष हो तो विपुल तथा मनीष के द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए पूछ क्या रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। आपको मैं क्वेश्चन पढ़ाए है, अगर आपने अच्छे से मेरी क्लास पढ़ी होगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने, आप बड़े आराम से कर लोगे। आप कोशिश कीजिएगा, आप करोगे। ठीक है, इतना कुछ और बता रहा हूं। देखिए विपुल ने तो 15,000 रुपये करे खर्च, यानी निवेश के 20% की दर से, और मनीष ने 20,000 रुपये निवेश के 30% की दर से। अब उसने हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। ठीक है, और कुछ नहीं, चक्रवृद्धि हमसे ब्याज पूछा है, दोनों का मिलाकर कितना होगा। देखिए इनके मैं वैसे मेरे पास जो है थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, ऑप्शन भी जो दिए गए हैं ये आप एडजस्ट कीजिएगा। 29,460, ये थोड़ा जगह का अभाव होने के कारण देखिए आपको ये दिख रहे होंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि समय जो जगह थोड़ी कम है। हम कोशिश करते हैं अभी इस या तो इस मंथ के लास्ट तक या अगले मंथ के शुरुआत में एक नया बोर्ड लाएंगे। ठीक है, बड़ा बोर्ड। चलिए देखते हैं, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हम अलग अलग निकालेंगे। विपुल, ये यहां तो विपुल का निकालेंगे और यहां इसमें मनीष का। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हमें रेट कितनी दी गई है मनीष वाली, 20%। 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। समझ गए आप, ये एक साल में धन 5 से 6 हो रहा होगा। एक साल में धन 5 से 6 हो रहा होगा, यही तो है। 1/5 की फ्रैक्शन यानी 5 से 6। अब 3 साल में कितना होगा, अगर हम इसका क्यूब कर दे कितना अच्छा रहेगा, यानी ये 125 हो जाएगा और ये 216। मैंने कहा था कि आपको ये याद रखना चाहिए कि क्यूब आपको याद होनी चाहिए। मैंने बताया था 125 का मान कितना है, 15,000। एक इनका अंतर भी निकाल लो, क्योंकि ब्याज हमसे ब्याज पूछा है, अंतर जो निकाल ले। इनका अंतर होगा 91, 16 और 9 25, यानी 91 जो है इन पर ब्याज लगा होगा। अब 125 जो है, 125 से 15 कितनी बार कटेगा भाई, 120 बार। क्योंकि देखिए 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, यानी 6 हो जाएगा। 25 पंजे 125, 25 छिक्का 150, 600 हो जाएगा। अब 12 पंजे 60, यानी कि 120 बार कटेगा। अगर हम यहां ब्याज निकाले, अगर मैं थोड़ा सा नीचे ना लिख के यहां लिख दूं, यहां तक समझ में आपकी, अगर हम ब्याज निकाले यानी इंटरेस्ट, 91 × 120 आपको दिख रहा होगा। अगर हम यहां ब्याज निकाले तो 91 × 120, देखिए 0, 12 कम 12, 12 में 108 और 109, यानी विपुल ने 10,920 ब्याज लिया होगा। ठीक है, ये विपुल का ब्याज आगा। अब देखिए इसका ब्याज मनीष का, मनीष की रेट कितनी है 30%, तो इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10। 30% की फ्रैक्शन होगी 3/10। देखिए
एक साल में 10 से 13 ब्याज हो रहा होगा भाई, एक साल में 10 से और 13 ब्याज हो रहा होगा। अगर हमें 3 साल में कितना होगा, इसकी भी क्यूब ले ले और इसकी भी क्यूब ले ले। इसकी क्यूब कितनी होगी, 10 की क्यूब 1000 और 13 की क्यूब होगी 2197। देखिए आपको मैंने कहा है कि आपको क्यूब याद करनी पड़ेगी, तभी आपके मैथ में स्पीड आएगी और परफेक्शन आएगी, क्वेश्चन गलत होने के चांस कम होगी। ठीक है, देखिए अब अगर मैं इनका अंतर निकालू तो 1197 होगा। 1000 और 2197 से अंतर कितना, 1197 ब्याज, 1197 ब्याज निकालना, और 1000 का मान कितना है 20,000 के इक्वल, यानी गुणा 20। अगर हम 1000 की 20,000 में गुणा करें तभी तो आएगा 20,000। तो अब यहां अगर इंटरेस्ट निकाले तो 11,9,7 गुणा 20 यानी कि बराबर 0, 2 सत्ते 14, 2 नम 18, 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, यानी 23,940। भाई मनीष ने तो कुछ जो प्राप्त हुआ ब्याज वो 23,940 होगा। विपुल को 10,920 टोटल ब्याज पूछा, जोड़ लो भाई टोटल ब्याज कितना होगा 19,000 नहीं 10,920, 10,920। 0 6 9 9 18, 3 और 1 4, यानी 34,860। ये हमारा टोटल ब्याज मिला हमें, ये आंसर, यानी हमारा ऑप्शन ये जाएगा। ठीक ठीक है, ये हमारा आंसर है, यानी टोटल ब्याज जो मिला होगा दोनों का 34,860। आपकी समझ में आया या नहीं आया ये बताइए। देखिए मैं बताऊंगा, हमें रेट दे दी एक 20%, एक 30%। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/5। एक धन एक साल में 5 से 6 हो रहा होगा। भाई आपको पता कोई धन 20% की दर से 5 से 6 एक साल में हो रहा हो, 3 साल में कितना होगा, हम इनके क्यूब ले लेंगे। 3 साल में अगर ये 125 होगा तो मिश्र धन कितना होगा 216, और 125 का मान कितना है 1500। 125 और 120 की गुणा 15, 125 का मान है 15,000। तो अगर 125 को 125 से 15,000 को भाग देगा तो 120 आएगा, यानी 120 गुणा 125 का मान 15,000 हो जाएगा। अब अगर हमें निकालना ब्याज, मूलधन और मिश्र धन का अंतर ही तो ब्याज आता है, मिश्र धन और मूलधन का अंतर ही तो ब्याज आता है। तो ब्याज कितना है 91, और एक यूनिट का मान कितना है 120, हमने गुणा कर दी। हाँ 91 गुणा 120 10,920। यहां भी देखिए अब 30% का 3/10 बड़ा इजी होगा, क्योंकि अगर हम और तरीके से 30 से 100 कटता नहीं है, तो यही एक तरीका है कि आप इसे करो। तो 10 और 13, यानी एक साल में जो धन 10 से 13 हो रहा, कोई धन एक साल में 10 से 13 हो रहा, तो 3 साल में कितना होगा, इसकी क्यूब लेंगे, 10 की क्यूब 1000, 13 की क्यूब 2,197, इनका अंतर कितना है 1197। हमारा क्या है ब्याज, यानी मूलधन और मिश्र धन का अंतर क्या होगा ब्याज। 1000 का मान क्या है 20,000, यानी गुणा 20, 20 इसमें गुणा करिए 23,940, 23,940 आ गया जो मनीष का ब्याज है, ये विपुल का ब्याज है, जुड़ गया 34,860 आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन था, मैंने समझाया आपको इसलिए मैं थोड़ा सा लेंथी बताया, क्योंकि आपको एक स्टेप बताए। अगर आप अच्छे से सीखते तो आपको पता होना चाहिए ये हो गया ये अंतर होगा, आपको ज्यादा नहीं बहुत फास्ट होता अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन किए। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैलकुलेशन पे वर्क करना चाहिए, प्रत्येक दिन आपको 20 मिनट देनी चाहिए। आज की क्लास का हमारे आखिरी क्वेश्चन था, और जो है अभी हो सकता है अगली क्लास में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट फिनिश हो या उससे अगली, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ाऊं, जिससे आपको इन फ्यूचर आपके आने वाले एग्जामों में कोई समस्या नहीं और हर टाइप का आपको क्वेश्चन मिले। ठीक है, मेरा प्रयास यही है। मैं आपके क्वेश्चन बनाने में मुझे बहुत वर्क करना पड़ता है, बहुत सर्च करना पड़ता है, तभी मैं आपके क्वेश्चन बना पाता हूँ। देखिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, प्लीज आप हमारी मेहनत को जो है साकार करें, आपसे हमारा ये निवेदन है। और आप हमारा चैनल जल्द से जल्दी सब्सक्राइब कराइए, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, किसी रिश्तेदार से आप सजेशन कीजिए कि आप इस चैनल पे आए, इससे पढ़े
और उसे सब्सक्राइब करें और जल्दी से हमें जो है कुछ अच्छा, हमें भी अच्छा लगे आपको पढ़ाने में, हमें भी मन लगे कि हाँ हमें कुछ मिल रहा है, हमें लोग बाग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमें भी एक थोड़ी सी एनर्जी बूस्ट हो। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आपको कोई समस्या है तो आप हमें पर्सनली जो है हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर है 9540529391। आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है। ये हमारा नंबर है। तो आप आज तक की हमारी क्लास यहीं तक थी। चलिए धन्यवाद।